बालपन से ही मैं गैया चराता आया और इसीलिए सब मुझे गोपाल भी कहते हैं। किंतु गोपाल बन के मैंने एक अमूल्य सीख प्राप्त की। मैंने देखा कि गौशाला में अनेक बछड़ों में से गैया अपने बछड़े को उचित प्रकार से पहचान ही लेती है, जबकि ये सभी बछड़े एक जैसे दिखते हैं, सबके स्वर भी एक जैसे होते हैं। तब भी ये सभी बछड़ों में अपने बछड़े को पहचान लेती है, उसके साथ रहती है। कुछ इसी प्रकार होते हैं हमारे कर्म और उसका कर्म फल। अब सबके मध्य में रह के कोई भी कर्म कीजिए, उसका कर्म फल उन सब में आपको पहचानेगा और आपके साथ रहेगा। इसलिए जब भी कर्म करिए सोच समझ कर करें। कर्म करने से पहले एक बार सोच लीजिए, जीवन में कभी बार बार पछताना नहीं पड़ेगा। क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है कि संसार में आप काल, कर्म फल और समय, इन तीनों से कभी छिप नहीं सकते, कभी बच नहीं सकते। मनुष्य वर्तमान में अपना जीवन व्यतीत करता है और उसके जीवन में भूतकाल और भविष्यकाल दोनों का महत्व होता है। ये भूतकाल जो बीत गया, जो केवल जीवित रहता है हमारी स्मृतियों में, और भविष्यकाल वो जिसकी मात्र हम कल्पना ही कर सकते हैं। अब भूतकाल की कुछ स्मृतियां ऐसी होती हैं जो हमारे लिए आनंदमयी नहीं होती, कटु होती हैं, दुखदायी होती हैं, पीड़ादायक होती हैं। हम जो कुछ भी कर लें उसे तो बदल नहीं सकते, किंतु भविष्यकाल उसकी रचना तो हम कर सकते हैं। यदि आज हम श्रेष्ठ कर्म करें, यदि आज का ये दिवस हम आनंद के साथ व्यतीत करें, सुख के साथ व्यतीत करें, एक एक क्षण हम आनंद और प्रेम के साथ व्यतीत करें, आज के आपके ये कर्म आपका भविष्य निर्धारित करते हैं। आज आप जो भी जिएंगे वो भविष्य में जाके भूतकाल बनेगा, और तब आपको ऐसी स्मृतियां मिलेंगी जहां आपने एक एक क्षण प्रेम और आनंद के साथ व्यतीत किया, और वो स्मृतियां मीठी होंगी। तो आज ही श्रेष्ठ और उचित कर्म कीजिए, आपको निश्चित रूप से एक उज्जवल, शुद्ध, पवित्र और आनंदमयी भविष्य प्राप्त होगा। इस संसार में हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके पास धन आए, वो संपन्न रहे, उसके घर में लक्ष्मी आए, किंतु ये होगा कैसे, ये प्रश्न उठता है। तो कोई कहता है कि परिश्रम करोगे तो धन आएगा, कोई कहता है कि विद्या होगी, बुद्धि होगी तो धन आएगा, कोई कहता है कि बलशाली बनोगे तभी संपन्न रहोगे। ठीक है, यदि ऐसा है तो मजदूर तो सबसे अधिक परिश्रम करते हैं, वो धनी क्यों नहीं? कई सारे विद्वान हैं संसार में, वो धनी क्यों नहीं? कई सारे बलशाली व्यक्ति हैं, उनके पास धन क्यों नहीं है? वो क्यों धन के अभाव में? वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो परिश्रम करते हैं, मजदूर हैं, किंतु उन्हें धन की प्राप्ति होती है। कुछ विद्वान ऐसे हैं जिनके पास अत्यधिक मात्रा में धन है। कुछ बलशाली ऐसे हैं जिनके पास धन का कोई अभाव नहीं है। अब ऐसा क्यों कि कुछ व्यक्तियों को यह प्राप्त होता है किंतु सबको नहीं? ऐसा क्यों है? क्योंकि लक्ष्मी को घर पे आमंत्रित करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है आपके कर्म। सत्कर्म कीजिए, पुण्य कीजिए, तभी लक्ष्मी घर पधारेगी। लक्ष्मी के अनेक नामों में से एक पुण्य भी है, तो यही पुण्य अर्जित कीजिए, तभी धन अर्जित कर पाओगे। कभी कभी हम व्यतीत हो जाते हैं, हम अपने परिवार के लिए इतना कुछ करते हैं और वो हमसे ही भयभीत रहते हैं, हमसे ही चिढ़ने लगते हैं। कभी हमारे संतान को विकास के मार्ग पर आगे ले जाने के लिए हम उस पर थोड़ा दबाव बनाते हैं ताकि वो परिश्रम करें, और वो संतान हमसे ही चिढ़ने लगती है। कभी संतान को संस्कार देने के लिए हम उसे कुछ सीमाओं में बांध देते हैं, तो उसी संतान के नेत्रों में अपने लिए चुभन दिखने लगती है। मनुष्य क्यों ना व्यतीत हो? देखिए, जब सुई से आप वस्त्र जोड़ते हैं तो वो सुई भी उन वस्त्रों को छुपती है, किंतु उससे
सुई का या आपका मंतव्य बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो अपना कर्म कर रहे हैं, वो भी पूर्ण मन के साथ, और अंत में आपका मंतव्य भी शुभ ही है। तो किसी के चिढ़ने के कारण, किसी के नेत्रों में अपने लिए चुभन देखने के कारण स्वयं को मत रोकिए। बिना कष्ट के कभी विकास नहीं होता। कर्म करते जाइए, सब शुभ होगा। जीवन में सबसे अधिक मूल्यवान क्या है? धन, स्वर्ण, मोती, आभूषण? नहीं, ये सब मिलके भी समय के एक क्षण के समक्ष फीके पड़ जाते हैं। एक क्षण जो एक रंक को राजा बना दे, जो एक राजा को रंक बना दे। एक क्षण जो आपके आत्मविश्वास को पर्वत के शिखर पर पहुंचा दे। एक क्षण जो आपके अस्तित्व को सागर की गहराई में विलीन कर दे। एक क्षण समय का। सदैव जीवन में उस व्यक्ति का सम्मान कीजिए, आदर कीजिए जो आपके लिए समय निकालता है। सदैव उस व्यक्ति के प्रति निष्ठावान रहिए जो व्यक्ति बुरे समय में आपके साथ खड़ा रहता है। यह समय सबसे अधिक बहुमूल्य है। आइए, आज आपको एक कहानी सुनाता। एक बार एक नेत्रहीन व्यक्ति गया मंदिर, ईश्वर के दर्शन प्राप्त करने। अब जब वहां उपस्थित लोगों को यह ज्ञात हुआ कि यह व्यक्ति नेत्रहीन है, तो कुछ लोगों ने उसका उपहास उड़ाना प्रारंभ कर दिया। वो जिसकी स्वयं की दृष्टि ही नहीं, क्या करने आया होगा यहाँ? कदाचित ईश्वर से शिकायत करने आया होगा कि क्यों आपने मुझसे मेरी दृष्टि छीन ली। किंतु इन सभी बातों से उस नेत्रहीन व्यक्ति ने स्वयं को पीड़ित नहीं होने दिया। वो मुस्कुराया और उसने केवल एक बात कही, माना कि मेरे भाग्य ने मुझसे मेरी दृष्टि छीन ली, किंतु मैं अभागा नहीं, क्योंकि मेरा ईश्वर वो मुझे देख सकता है। स्मरण रखिएगा, दृष्टि नहीं दृष्टिकोण आवश्यक है। यदि आपका दृष्टिकोण शुभ हो तो अशुभ में भी शुभ स्वयं दिखने लगता है और मन प्रसन्न होकर कहता, राधे राधे।